વાણી ગુજરાતીની સાંભળો દિલથી ને રહો મોજ। सबसे बेहतर बनने और सफलता पाने के लिए आपको सबसे खराब हालातों का सामना करना पड़ता है। इस बात को सही साबित करती एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। एक तीर्थ स्थल पर एक बड़ा भव्य मंदिर था। मंदिर में काम करने वाले पुजारी, सफाई कर्मचारी, बैल बजाने वाला सभी लोग पगार पे काम करते थे। जब आरती का समय होता तब बैल बजाने वाला अपनी पूरी निष्ठा और तल्लीनता से बैल बजाता था। मंदिर में आने वाले सभी भक्तजन प्रभु के तो दर्शन करते ही थे, साथ में वो बैल बजाने वाले की भाव दशा, निष्ठा और एकाग्रता देख के मंत्रमुग्ध होकर उसके प्रति आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बदलाव प्रकृति का नियम है। मंदिर के ट्रस्टी बदल गए। नए ट्रस्टी ने नियम बनाया कि मंदिर में वही लोग काम कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हो। बैल बजाने वाला तो अनपढ़ था, इसलिए उसकी छुट्टी हो गई। बैल बजाने वाले ने नए ट्रस्टी से विनती की, साहेब, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं अपना काम पूरी निष्ठा से और मन से करता हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। लेकिन नए ट्रस्टी ने उसकी बात नहीं सुनी और नए ट्रस्टी ने जो नियम बनाए थे उसका पालन किया। मंदिर में नए कर्मचारियों की भर्ती हो गई। पहले की तरह मंदिर में भक्तजन दर्शनार्थी आते रहे, लेकिन अब उन्हें आरती में वो मजा नहीं आता था जो बैल बजाने वाले के समय पे आता था। सब लोग उस बैल बजाने वाले की पूछताछ करने लगे। कुछ लोग बैल बजाने वाले को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे और उससे विनती की कि तुम वापस मंदिर में बैल बजाने आ जाओ ना। उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, अगर आऊँगा तो ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी के लिए और पैसे की खातिर आया हूँ। तो कुछ लोगों ने मिलकर एक उपाय निकाला, तुम्हें एक छोटी सी अगरबत्ती की दुकान खुलवा देते हैं, मंदिर के बाहर वो बेचा करना और जब आरती का समय हो तब आकर बैल बजा देना, तो किसी को नहीं लगेगा कि तुम नौकरी और पैसे की जरूरत से वहाँ आए हो। उसने ठीक ऐसा ही किया। रोज सुबह शाम आरती के समय आता और अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से बैल बजाया करता था। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अब उसकी कोई छोटी दुकान नहीं रही थी, क्योंकि उसकी आदत ही थी कि वो हर काम पूरी निष्ठा और दिल से करता था। उसकी एक दुकान से अब 7 दुकान बन गई थी और धीरे धीरे अब वो एक अगरबत्ती की फैक्ट्री का मालिक बन गया था। अब वो महंगी कार में बैठकर आरती के लिए बैल बजाने आया करता था। कुछ सालों बाद मंदिर के ट्रस्टी फिर से बदल गए। नए ट्रस्टी को मंदिर में मरम्मत करवाने की जरूरत पड़ी और इसके लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो सबसे पहले ट्रस्टी को फैक्ट्री मालिक का ख्याल आया। मंदिर के ट्रस्टी बैल बजाने वाले फैक्ट्री मालिक के पास गए। ट्रस्टी ने फैक्ट्री मालिक से मंदिर की मरम्मत के लिए 7 लाख रुपए की मांग की। फैक्ट्री मालिक ने चेक रख दिया और कहा, आपको जो रकम भरनी है वो भर दो। ट्रस्टी ने रकम भरी और चेक साइन करने के लिए दिया। फैक्ट्री मालिक ने कहा, मुझे साइन करना नहीं आता, मैं अंगूठा लगा सकता हूँ। नए ट्रस्टी हैरान हो गए और बोले, आप अनपढ़ है फिर भी इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो न जाने आप कहाँ होते। तब फैक्ट्री मालिक ने सहज भाव से कहा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज तक मंदिर में सिर्फ बैल ही बजा रहा होता। कहने का मतलब यह है कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि आपको आपकी कमी का एहसास कराया जाता है, बताया जाता है कि आप में ये कमी है, इसलिए आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। परंतु वही कमियां आपके लिए नए दरवाजे खोलती हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खुल जाता है। इसलिए जब कभी भी आपको आपकी कमी दिखाई जाए तब हताश मत होइए, परंतु उसे ध्यान से निरीक्षण कीजिए, तो सफलता का नया रास्ता आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो के अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।